पुट्टी लगवाएंगे। भगवान ने ऐसी कृपा बरसा दी थी कि जिसकी माँ की बुद्धि। अरे लड़के, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डे 5 ऑफ सीता के राम एंड आज ये बच्चे मेरे से राम जी से मिलने आए हैं। ये दूसरा बच्चा इधर। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? नहीं? आपको कुछ बोलना है? आपको भी नहीं बोलना? इन लोग मेरे से अभी कह रहे थे कि मेरे को भी ब्लॉग में आना है और वायरल होना है, लेकिन इन लोग को अब वायरल नहीं होना है आपको। नहीं होना है। तो आइए बताइए, कुछ बताएं अपने बारे में। लीजिए, बात पलट रहे हैं बच्चे लेकिन मन के सच्चे। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब मेकअप आर्टिस्ट आएंगे और हम लोग को तैयार करेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो कुछ करना नहीं है, नींद भी आ रही है, सुबह सोया नहीं हूँ। तो मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये दुष्ट मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है पीछे से, अपना व्लॉग अलग चलाया है। तो देखिए, दोनों ओर से ब्लॉगिंग हो रही है। इधर से राम जी, उधर से लक्ष्मण जी लगे हुए हैं ब्लॉगिंग के लिए। लड़ाई चल रही है कोको फाइटर वाली। कौन सी फाइटर वाली? कोको फाइटर। ये कौन सी है? ये देखिए, ताड़का, छोटा ताड़का आ गए हैं हमारे पीछे। इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे थे कि मेकअप लगवाना है, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। अब लाइट आ गई है तो ये धुआं भी साथ में आ गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेकअप लगवाने। कल हम लोग से देर हो गई थी और आज कल हम दोनों ही देर से आए थे। 6:30 बज गए थे ना। और आज खुद 6:15 के ऊपर हो गया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब जा रहे मेकअप लगवाते हैं और क्या करें, पुट्टी लगवाएंगे। पहले अपना सामान ले लें। आप रहेंगे उसमें? हम रहेंगे? चलिए। बनवास नहीं, वनवास। बंदर बंदर है। तो फाइनली आज राम जी का मेकअप बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि मैंने आज लगातार डंडा किया हुआ था कि मेरे को ढंग से करना, बहुत ज़्यादा ही भारी मेकअप मत लगाना, क्योंकि अब वनवास वाला हूँ। काफ़ी लोग ने मेरे को कहा कि वनवास ड्रेस पहने हो और राजा वाली मेकअप थी। तो मैंने कहा कि भाई, कल दोनों सीन थी मेरी, राजा वाली भी थी और वनवास वाली भी। तो आज से वनवास शुरू हो चुका है पूरे तरह से। तो और आज उसने फिर से मेरा टीका भैया ने टेढ़ा कर दिया था, जो मेरे को दिमाग ख़राब किया। बट कोई नहीं, अभी सब सही है, सब अच्छा लग रहा है, टचवुड आई गेस। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपना वस्त्र धारण करने। बड़े बढ़िया से आज राम जी और लक्ष्मण जी तैयार हो चुके हैं। लक्ष्मण जी दूसरे लड़के को समझा रहे हैं कुछ। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। ये देखिए, कुछ बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो राम जी अब चल रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी सीन नहीं है। अभी आधे घंटे तक हम लोग फ्री है। तो जल्दी से अब हम लोग जाके अपना बैठ जाते हैं एसी में, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। तो चलिए, आप नहीं, चलिए आप देखिए। देवासुर संग्राम में दशरथ किसकी सहायता करने के लिए गए थे? बताओ ना, राम काम करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ ना, बताओ क्या अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते हैं, केवल राम को ही।
खाना कब खाएंगे? तो क्या क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? फिर तुरंत सब खाना खाते में नहीं। 1-1.5 घंटे 2 घंटे परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगे। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग किए थे। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए, तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या केवल राम ही आपका पुत्र है? भरत नहीं? इसी तरह भरत, तुम धर्म के अवतार हो। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता, तुम्हारा कर्म कभी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम जो करोगे वही धर्म का प्रमाण है। अयोध्या के राजा केवल राम है। वो इस वक्त जहां भी है उसी दिशा में मैं उन्हें शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आज मैं उसे जितना नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में हीन और कोई मित्रों ने आकर कहा अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। बस उसने सोचा होगा इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय अवस्था में अकेले, दोनों को समाप्त कर अपना राज निष्कंटक कर दो। उसे नहीं पता था कि अंदर में कोई चीज है। क्या नरक बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों क्यों कुटिल नहीं हो सकती? मैं भरत को जीता नहीं चाहूंगा। लक्ष्मण सावधान, दान प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि अधिक होती है, लाभ कम होता है। गजब यार, लक्ष्मण जी। यदि उसे प्रहार किया तो उसी को प्रहार करने दो। वो हमारा राजा है, हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये याद है। भैया मैं आपकी शरण में आ गया। भैया आपकी शरण में आ गया। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरे कहकर माता के मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करती। नहीं, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है। मेरे साथ दोष क्षमा कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने को आपकी शरण में आया। धीरज से काम लो।
प्रणाम हरिश्चंद्र, चिरंजीव हो, यशस्वी हो। कैसे हो सका? प्रभु, आपके दर्शन पाकर सारे संताप मिट गए। प्रभु, आप हमें तमसा नदी पर छोड़कर चले आए थे, हम यहाँ भी चले आए। क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो? बोल भरत। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से घर पे व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्यों नहीं मैं पूरी व्लॉग दिखाया। तो जो आपने पहले वीडियो में देख चुका है कि आकाशवाणी सच में आकाशवाणी बन गई थी हम सब के लिए, और तालियों की गूंज तो रुकी नहीं रही थी भाई। भगवान ने ऐसी कृपा बरसा दी थी कि सही में इतनी जोर की आंधी आई कि लगा सही में भगवान कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण मत करो वरना पछताओगे। मतलब बहुत ही क्रेजी मोमेंट हो गया था हम सब के लिए, सिर्फ हम स्टेज वालों के लिए नहीं, पूरे ऑडियंस के लिए भी वो क्रेजी मोमेंट था। तो क्या बताऊँ, आंधी आई, मैं अपनी धोती के लिए परेशान था कि कहीं धोती नहीं उड़ रही है, क्योंकि मेरा टैटू ना दिखे। राम जी बनाऊँ उसको मैं कवर करवाता हूँ, बट नहीं चाहता हूँ कि वो टैटू दिखे। सीता जी अलग उड़ रही थी, वो बेचारी परेशान थी कि मैं उड़ ना जाऊँ, और लक्ष्मण जी पता नहीं अपने मग्न थे। तो हम सब के लिए बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। बार बार मैं क्रेजी बोल रहा हूँ, विशाल को देख के सबसे सुन के क्रेजी मोमेंट बोला जा रहा हूँ। एंड आंधी तो आंधी, बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ माताओं से मिलना हुआ, रोना धोना शुरू हो गया कि बारिश स्टार्ट हो गई। और सचिन सर ने मना कर दिया, कहा कि अब कल हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे, आप लोग अब घर जाइए कहीं ढंग की जगह पे, कोई भी जगह शेल्टर ले लीजिए क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो सकती है। तो यह मजबूरी थी हम लोग को वापस जल्दी अपना कॉस्ट्यूम उतारे, मेकअप उतारे। अभी देखिए मैं मुंह भी नहीं धोया हुआ हूँ और डायरेक्ट घर आ गया था। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि वापस से आपको कंटिन्यूएशन वाला व्लॉग में दिखाऊंगा, जो अब हो जाएगा डे 6 या डे 5, जो हो जाएगा आगे का सीता का राम सीरीज़ में। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राम, हर हर महादेव।